57 साल पहले पृथ्वी पर नॉनसच नामक एक विदेशी जाति ने हमला किया था। यह आक्रमण विनाशकारी था, जिसने 95% मानवता को मिटा दिया। बचे हुए लोगों के पास ग्रह की सतह को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे भूमिगत आश्रम में रहने के लिए चले गए, जो उन्हें ऊपर के खतरों से बचाते थे। केवल कुछ लोग, जिन्हें स्ट्रैगलर के रूप में जाना जाता है, ने अज्ञानता या अवज्ञा के कारण सतह को छोड़ने से इनकार कर दिया। बाकी सभी के लिए भूमिगत जीवन सामान्य हो गया। इस नियम का एकमात्र अपवाद सैनिकों के लिए था। सैनिक सतह पर वापस जा सकते थे, लेकिन केवल तभी जब वे 100 दिनों के लिए सैन्य चौकियों पर सेवा करने के लिए सहमत हों। इन चौकियों को नॉन-सच गतिविधि के किसी भी संकेत के लिए सतह पर निगरानी रखने के लिए डिजाइन किया गया था। वहां तैनात सैनिकों को मानवता की रक्षा करने, भूमिगत आश्रय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी स्ट्रैगलर को पकड़ने के लिए उन्हें एक्सिलियम नामक स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी थी। सैनिक को कठोर प्रशिक्षण दिया गया और बख्तरबंद टैंकों में उनकी चौकियों पर ले जाने से पहले उन्हें मानवता के भविष्य की रक्षा के बारे में प्रेरक भाषण दिए गए। यात्रा गंभीर थी। रास्ते में वे अक्सर दूसरे सैनिकों को भटके हुए लोगों को एक्सिलियम में घसीटते हुए देखते थे, जो उनकी दुनिया की कठोरता की एक गंभीर याद दिलाता था। एक ऐसे ही सैनिक सैम को सर्विलेंस चौकी पर नियुक्त किया गया था। जब वो पहुंचा तो उसे तुरंत परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्य बंकर का दरवाजा जाम था। वॉस्टर तक सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होकर उसने अपनी उंगली पर चुभन से डीएनए स्कैन का उपयोग करके सिस्टम को सक्रिय किया। कंप्यूटर ने उसे एक खुशनुमा संदेश के लिए बधाई दी, उसे अपनी सेवा शुरू करने पर बधाई दी और उसे उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। उसके कर्तव्य स्पष्ट थे: रक्षा परिधि को बनाए रखना, सुरक्षा कैमरों की निगरानी करना, नॉन-सच के किसी भी संकेत पर नजर रखना और भटके हुए लोगों को पकड़कर उन्हें एक्सिलियम भेजना। सैम ने सिस्टम चेक करके अपने कमांडर को रिपोर्ट करना शुरू किया। जब उसने उस सैनिक के बारे में पूछा जिसे वो बदलने वाला था, तो कमांडर ने उसे बताया कि पिछले गार्ड को चिकित्सा कारणों से निकाल दिया गया था। सैम को हर 12 घंटे में रिपोर्ट करने की याद दिलाई गई और उसे अपने निर्दिष्ट परिचालन क्षेत्र को छोड़ने की सख्त मनाही थी। बंकर की खोज करते हुए सैम ने डाइनिंग हॉल को अव्यवस्थित पाया। फर्श पर टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे और क्षेत्र उपेक्षित लग रहा था। बचने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने गंदगी को साफ किया, अपनी आपूर्ति को व्यवस्थित किया और गिलासों को पॉलिश किया। उस शाम उसने रिपोर्ट की कि सब कुछ व्यवस्थित था और मुख्य बंकर को कोड का अनुरोध किया। चूंकि प्रवेश द्वार अभी भी क्षतिग्रस्त था, इसलिए उसे अंदर जाने का एक वैकल्पिक रास्ता खोजना पड़ा। एक बार जब वो सफल हो गया तो उसे एल्विस प्रेस्ली का एक छोटा सा बॉबल हेड मिला, जिसे उसने व्यक्तिगत स्पर्श के रूप में अपनी मेज पर रख दिया। उसने रात भर पहरेदारी की। सिगरेट पीते हुए वो आसपास के माहौल पर नजर रखता रहा। उस रात उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए बच्चों को नाचते हुए देखा। एक अजीब और भयावह दृश्य। दिनचर्या शुरू होती है। सैम का दैनिक जीवन जल्दी एक दोहरावदार दिनचर्या में बदल गया। सिस्टम उसे हर सुबह जगाता था, उसे याद दिलाता था कि उसकी सेवा समाप्त होने में कितने दिन बाकी हैं। वो बालकनी में व्यायाम करता, स्नान करता, अपनी गर्दन पर एक अनोखा टैटू देखा था जो सभी सैनिकों का चिन्ह होता है, और फिर अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ता। प्रत्येक दिन में एक सिस्टम चेक, एक क्षेत्र चेक और साधारण राशन से बना भोजन शामिल था। एक सुबह जब वो खा रहा था तो उसने पास में एक छाया को घूमते देखा। जांच करने पर उसने इमारत में एक चूहे को पाया। हालांकि चूहा उसे छिप गया, लेकिन उसकी उपस्थिति एक छोटी स्वागत योग्य व्याकुलता थी। हर शाम सैम अपनी दैनिक रिपोर्ट दर्ज करता और बंकर के लिए एक नया कोड प्राप्त करता। उसने चूहे का उल्लेख नहीं करना चुना। रात में नाचते हुए बच्चों के उसके सपने जारी रहे, जो उसके अन्यथा नीरस दिनों में एक अशांत तत्व जोड़ते रहे। हफ्ते बीत गए और अकेलेपन ने सैम को परेशान कर दिया। वही दिनचर्या मानवीय संपर्क की कमी के साथ उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगी। अपनी सेवा में लगभग 2 सप्ताह वो उठा और उसने पाया कि चूहा उसके पीठ पर बैठा है। इस अप्रत्याशित साथ में उत्साहित सैम ने उसे और करीब से जांचने की कोशिश की, लेकिन उसके हिलते ही चूहा भाग गया। अचानक एक अलार्म बजा, जिसने सैम को एक अन्य चौकी के पास नॉन-सच द्वारा किए गए हमले के बारे में सचेत किया। बालकनी की ओर भागते हुए उसने दूर से विस्फोट देखा और सुना कि उस चौकी पर मौजूद आवारा लोग मारे गए हैं। किसी भी स्थिति से बचने के लिए सैम ने अपने सुरक्षा कैमरों की दोबारा जांच की और झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ देखा। उसने इसे एक संभावित एलियन के देखे जाने के रूप में रिपोर्ट किया, लेकिन उसके कमांडर ने इसे एक जानवर समझकर खारिज कर दिया। उसे आश्वस्त किया कि नॉन-सच उसके क्षेत्र में सक्रिय नहीं थे।
कुछ दिनों बाद चूहा सैम के पास आया जब वो खाना खा रहा था। इस बार उसने भोजन देकर उसका विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की और चूहा उसका साथी बन गया। सैम ने उसका नाम डॉक्टर रखा और उनके बंधन में उसे कुछ आराम दिया। उस दिन एक अलार्म ने उसे कैमरे में से एक में खराबी के बारे में सचेत किया। इसे ठीक करने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होने पर सैम का डर और बढ़ गया। हर सरसराहट वाले पत्ते या जानवर की आवाज़ उसे चिंता में डाल दिया। कैमरे की मरम्मत करते समय उसे एक मृत पक्षी मिला जिस पर टैक्स के टैग लगे थे। वो सैनिक जिसकी जगह उसने ली थी। आसपास के पेड़ों पर खरोंच और हवा में जहरीले हरे धुएं को देखकर सैम ने अपना हेलमेट फिल्टर पहना और अपना काम जारी रखा। लेकिन जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। चौकी पर लौटने से पहले उसने एक पेड़ पर उगने वाली कुछ अजीब काई का स्वाद चखा। अपनी खोजों की रिपोर्ट करते हुए सैम की चिंताओं को खारिज कर दिया गया। उसके कमांडर ने जोर देकर कहा कि वैक्स एक्सीलियम में ठीक हो रहा था और मृत पक्षी के लिए एक आवारा को दोषी ठहराया। जैसे जैसे दिन बीतते गए सैम की दिनचर्या और भी ज्यादा परेशान करने वाली होती गई। उसे संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक और क्षेत्र की जांच के दौरान उसने अजीब आवाजें सुनी और जंगल में एक प्राणी को देखा। हालांकि उसने उसका पीछा किया लेकिन वो प्राणी गायब हो गया। घटना की रिपोर्ट करते हुए सैम के कमांडर ने इसे फिर से खारिज कर दिया। इसे उसकी कल्पना का नतीजा बताया। निराश होकर सैम ने सुराग के लिए बंकर की तलाश की और फर्नीचर के पीछे छिपा खून का धब्बा पाया। अपनी बंदूक से कोण का परीक्षण करते हुए उसने अनुमान लगाया कि वैक्स ने संभवतः अपनी जान ले ली है। जवाब पाने के लिए बेताब उसने सुरक्षा रिकॉर्डिंग्स तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन सिस्टम ने उसे प्रवेश देने से मना कर दिया। बिना रुके उसने वैक्स के लॉकर को तोड़ा और पक्षियों, शरणार्थियों, जंगल और उसकी चौकी और ग्राम नामक एक पड़ोसी चौकी के बीच संबंधों के चित्रों से भरी एक स्केचबुक पाई। रेखा चित्रों से भ्रमित सैम उनका महत्व नहीं समझ पाया। समय के साथ चित्रों के प्रति उसका जुनून बढ़ता गया। अपनी अगली गश्त के दौरान सैम ने ग्राम चौकी पर जाने का प्रयास किया लेकिन अपने पैर में एक प्रत्यारोपण के दर्द से रुक गया जिसे सैनिक को उनके निर्धारित परिधि के भीतर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। एक पेड़ पर चढ़कर उसने ग्राम की ओर इशारा किया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सर्वेरस लौटते हुए सैम ने अपनी सुरक्षा फुटेज की समीक्षा की और कुछ भयानक देखा। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। जब उसने मुड़कर देखा तो बिजली चली गई। उनके ब्रेस्ट ने किसी भी तरह की घुसपैठ का संकेत नहीं दिया लेकिन इस घटना ने उन्हें बहुत झकझोर कर रख दिया।